लिटरेरी क्रॉस करंट्स। और इसकी देखो आपको जो टेक्स्ट दे रखा है इसका नाम क्या रखा है? मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। हाँ, क्या लिखा? मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। आधुनिक भारतीय ना इसने इंग्लिश लिखा ना हिंदी लिखा है, मॉडर्न इंडियन। इसका मतलब क्या, जो मॉडर्न आज तक इंडिया में लिटरेचर था या वो लिखा गया था या लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। इसमें टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बुक है। अदरवाइज इसमें भी टेक्स्ट दे रखा है एक्सेप्ट द स्टोरीज। तो का टेक्स्ट इसमें नावल का टेक्स्ट नहीं है, नावल का टेक्स्ट आपको अलग से लेना पड़ेगा, कहानी लीजिए वैसे भी वो डिटेल स्टडी के लिए नहीं है। हाँ, जो कि डिटेल स्टडी और नॉन डिटेल में बदल जाते हैं, जैसे आपको लिखा होना ना यहाँ पे कोर्स है ना, इसमें पेपर में गई आपको नहीं लिखा यहाँ क्वेश्चन पेपर सिलेबस लिखा हो ना, उसका सिलेबस लिखा होता है अगला आपको डिटेल और नॉन डिटेल। ये जो किताब है आपकी, इसी किताब में आपको 14 पॉइंट है, 5 स्टोरीज, एक नावल, एक ड्रामा है। तो 14 पॉइंट और 5 स्टोरीज दे आर फॉर डिटेल स्टडीज, नावल एंड ड्रामा आर फॉर नॉन डिटेल स्टडीज। इसमें क्या फर्क है ये तो जानते हैं। इसमें फर्क ये है कि जो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इन जहाँ डिटेल स्टडी के लिए आपको प्रेस्क्राइब है वहाँ से आते हो, उसी के टेक्स्ट से पढ़े। जिनका मतलब टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। जिसको इनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, स्टोरी के टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, उसको टेक्स्ट ये हुआ है, सिंपल है, पता लग जाता है। जो नावल का और ड्रामा का टेक्स्ट है उससे नहीं आएगा आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो नॉन डिटेल स्टडी उससे क्वेश्चन आएगा। Discuss the theme of this novel, discuss the character sketch of this novel play, discuss the genre या structure of this play, वो पढ़ेंगे आप। अब आपका इसका क्या मतलब है? मॉडर्न लिटरेचर का मतलब क्या है इसमें, और इसका मतलब क्या है? लिटरेरी क्रॉस करंट्स। सोचा कुछ? ये पूछते हैं बुजुर्ग लोग ऐसे क्वेश्चन आपके घर में, आपको पेरेंट्स आते दादा दादी को पढ़ने के लिटरेचर शो करते, ये आपकी किताब का नाम ही है तो है क्यों? वाई लिटरेरी क्रॉस करंट्स? क्रॉस करंट साइंस पढ़ी किसने? पढ़ी ना साइंस? 10th तक पढ़ी जाती 10th प्लस 2 तक, प्लस 2 तक साइंस पढ़ी थी ना, फिजिक्स पढ़ी हो बाय चांस। तो उसमें बर्फ जो है ना, बर्फ जानते हैं? रिवर्स आइस, आइस कितनी फॉर्म में दिखती है हमें? आइस तो जमी हुई आइस है, तो पिघल जाती तो क्या है? पानी है। पानी से जो पानी वेपराइज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? बर्फ है ही नहीं, तो कुछ और ही है। एक्चुअल में क्या है वो? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस। जो अंत साइंस वाले जानते हैं टर्मिनोलॉजी, ये समझो ना इस बात को। तो दुनिया में जितने भी हम आप लोग इसमें बैठे हुए हैं, जो दुनिया सब कुछ हो रहा है ना, जो कुछ दिख रहा है पदार्थ, पदार्थ को क्या बोलते हो? मैटर, एवरीथिंग, इट इज ए केमिकल प्रोसेस, इट इज ए प्ले ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। अब जैसे समुद्र के ऊपर वेव क्यों चलती? वेव चलती है, तो वेव्स होती है कोई? नो, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ समुद्र इज देयर, पर वेव्स का नहीं है। अगर समुद्र ही नहीं तो वेव नहीं हो गए। अब समुद्र क्या है? वो नीचे जमीन का प्लेस है, उसमें पानी भर गया कहीं जाके, समुद्र तो है नहीं। मतलब साइंस वाले ये प्रूव करते हैं कि नथिंग इज देयर, इट इज ए प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस और केमिकल प्रोसेसेस। ये पढ़ लेना आपने, साइंस वाले जानते हैं ना, तो साइंस मैंने 10 तक पढ़ी। और ये लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। साहित्य जीवन का दर्पण है। तो जीवन में साइंस भी है ना, तो साइंस भी हमारे को समझ पड़ेगी, ऐसी समझ पड़ती तो बेसिक हो। ऊपर से फेंकने वाली आंटी हमारे को, फेंकने वाला पेलने वाली कौन सी है? पेलने वाला कई होते पेल जाते हैं, पेलने और फेंक जाते हैं मोटी मोटी बातें, और कब खत्म हो जाएगी। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बेसिक मतलब पल्ले पड़ जानी बच्चे ही बात, पल्ले पड़ गई तो आ गई। कहीं हमारे पास पेलते लोग भाई बोल फेंकने वाले आ जाओ। लिटरेरी क्रॉस कट्स, लिटरेरी क्रॉस कट मतलब साहित्यिक, इसका मतलब साहित्य के रिलेटेड टू लिटरेचर, लिटरेचर से संबंधित क्रॉस करंट्स। कहाँ के? इंडिया के क्रॉस करंट्स। ऐसे करंट्स जो क्रॉस होते हैं, जो कई कल्चर में, कई वैल्यूज में, कई कम्युनिटीज में, कई जातियों में, कई लोगों के बीच में फैले हुए हैं, मतलब उनके मिक्स है। ऐसे करंट से आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस की आता है, कि है कुछ नहीं पर फिर भी है। लिटरेरी क्रॉस करंट्स आपको पहली पॉइंट पर क्या दे दी इतने बच्चों के लिए? क्या नाम है? बिफोर डाइंग, मरने से पहले। मरने से पहले। अब तुम क्यों सोचो कि मरने से पहले? अब कई बोलते हैं मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, हम पैदा हुए ना, कुछ नहीं है,
इट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल प्रोसेस हाँ। और हो रहे मरने के बाद चले जाएंगे, कोई दफना देते, कुछ जला देते, कुछ क्या है नथिंग रहता कुछ। मरने से पहले ना हम वी आर डाइंग एवरी मोमेंट। जैसे आप बचपन में कैसे छोटे छोटे आप 3 साल कैसे 20 साल कैसे 20 साल दाढ़ी मूछ थी अब आ गई, ठीक है, लड़कियाँ कितनी नहीं बड़ी होगी, कि तभी थोड़ा सा पेट घटा दिया सलाम मैंने कम में लड़ना, ताकि मैं भी फुगाट की तरह किसी और को हरास हूँ। 100 ग्राम वेट में बढ़ गई, अच्छी तो जानते ना, इसलिए आप अपना वेट घटाते ताकि पिछले वेट में, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है ना, हायर वेट बढ़ गई। तो वैसे एग्जाम्पल मिला कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बॉडी को शेप को हर चीज़ को चेंज करते थे। तो ये प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ है लिटरेरी क्रॉस करंट्स। इट इज द क्रॉस करंट, इट इज एन इंटरमिक्स मैशिंग ऑफ मैनी थॉट्स, आइडियाज ऑफ लिटरेचर और रिलेटेड टू लिटरेचर। ये पढ़ेंगे आप, एक थॉट नहीं मिलेगी आपको जितने भी इसमें चैप्टर है अलग अलग विचार मिलेंगे, अलग अलग थॉट, एटलीस्ट एक पॉइंट में एक थॉट आएगा। बिफोर टाइम में एक ही थॉट आ गई कि मरने से पहले क्या, पहले थॉट आ गई ना कि क्या है, व्हाट इज फ्रॉम मरने से पहले बिफोर टाइम। और किसने लिखी है कोई, इसका नाम है जीवनानंद दास। अब इसका टाइम पीरियड शुरू होता है, ध्यान में आपको जो हिस्ट्री पाई थी तो वैसे कुछ जाओ मुझे क्या पता। इसका बायोग्राफिकल लाइफ स्पैन था 1890 से लेकर, पढ़ते नहीं घर में ना, इसी बुक्स पढ़ी कुछ। अब आज और नेक्स्ट सेट दिस क्लास नहीं ना, पढ़ी भी जानते कहाँ से थी। हाँ इस सुनील दान पर रखी है और भी आती है देते आगे सर। हाँ मेरा ख्याल 2 सेट दिए थे इसमें, और अपने एक युक्ता ने दिया था और एक अनुवाद ने दिया शायद। इसकी लाइफ स्पैन था 1899 टू 1954, 1899 से 1954 तक ये रहा है दुनिया में। तो कौन सा पीरियड था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया में? 1900 से लेकर 1947 के बीच में रहा है इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल से This period or this phase is called the independence struggle phase। तो कल भी बताया था आपको, बताया था ना। तो जो उस वक्त की विशेषता है ना वो इसके पोइम में दिखेगी। उस वक्त जो लोग जिए, उस वक्त क्या क्या था, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम चला था। ड्यूरिंग दोज डेज बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा जिसको म्यांमार हो गया, एंड अफगानिस्तान, मोटे देश था, they were a part of great India that is called Hindustan। ये नाम होता था under the Britishers, the British rule। एक ही देश होता था ये। तो इसका मतलब है कि जीवनानंद दास भी नहीं, ही है बंगाली, दास माने हैं, पर बंगाली कहाँ का है? He belonged to बांग्लादेश। और ये पोइम कब लिखी गई थी? Around this poem was composed around 1940 or 45, 47। उस दौरान क्या हो रहा है इंडिया? आपकी बुक्स में देखना, डेट और चेक करना, 1940 या 42 के करीब कुछ ऐसा डेट है, चेक करना। अच्छा ये भी टेक्स्ट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम तो नहीं आ रहा, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको उस वक्त का घटनाक्रम देखना पड़ेगा, इंडिया में क्या घटना घट रही थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 1940s, 1940 और 1950 के बीच में क्या हो रहा है इंडिया में? The freedom struggle was at its peak। The world was engaged in World War II। All over the world, the colonies of Britain, they were struggling, they were fighting for their independence, including India। ये इंडिया में नहीं हो रही थी स्वतंत्रता का संग्राम, हर देशों में हो रहा था, हर एक देश अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कर रहा था। अब इंडिया में कितनी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, 6 कंट्रीज एक ही इंडिपेंडेंट हो गई। बेशक पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 में बने, तीसरी दुनिया के देश तो 6 कंट्रीज एक ही इसमें हो झटके में इंडिपेंडेंट हुई थी। भारत पाकिस्तान भी हुआ डिवाइड। उसके बाद मतलब क्या होता है, ये सारा होता। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर था ना, तो उसके बाद जो ये पोइट है बांग्लादेश में, जहाँ पता नहीं है मेरे हमारा बायस है वेयर देयर इज Islam as a religion, Muslim, because there are Muslims, they are dictators, they are harsh, they are orthodox, they are very conservative, they are these people follow the traditional rules and regulations, traditional values strictly। दोनों में प्रथाएं, रीति रिवाज जो रखे हुए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मुसलमान लोग।
चाहे बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी, कि हम तो अपना शरीयत नहीं मानेंगे, खत्म करेंगे शरीयत में ना, हमारा तो अपना चलता है शरिया। शरिया मतलब है जो कुरान में हमारे को दिए गए, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन। सुना होगा आपने अपने टीवी में डिबेट्स करते हो कि जैसे शाह बानो का केस सुना कि क्या हुआ? हाँ 62 वर्ष की एक महिला थी 1986 में शाह बानो वाज वाइफ ऑफ एन एडवोकेट, the advocate divorced her. She fought a long battle in the Supreme Court and won the case. The case जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इसको जिंदगी भर के लिए मुआवजा दिया, मुआवजा हस्बैंड की पूरी, और उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इसका पूरा आपको 50% है, और इसके बच्चों को भी केयर मुसलमान इंडिया में स्ट्राइक हुई तो पता ही चला है इसकी बात आपको। ऑल ओवर इंडिया देयर वर स्ट्राइक्स, मुसलमान सड़कों में आ गए, उन्होंने बंद करके बहुत कुछ हुआ किसके लिए कि हम नहीं मानते इस ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना उन्होंने। उसको ऑर्डर को कौन करता चेंज? पॉलिटिकल साइंस वाले। हु कैन चेंज द orders or law of Supreme Court? It is only the Parliament. संसद में भी कौन? कैबिनेट का संसद में बिल लाना पड़ता है, उसके अगेंस्ट बिल पास करना पड़ता है, अब कैंसिल होता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं फॉलो करता, सुप्रीम कोर्ट फॉलोज द रूल्स which are framed by Parliament, रक्षा करता है, उन रूल्स को के मुताबिक डिसीजन लेता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रूल्स दिए गए हैं कि सर ये पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट चेंज होते, पार्लियामेंट में होते हैं ना अमेंडमेंट वगैरह, वो करती है सरकार। उस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? साहब हम लोग लड़कियों को बदनामी की सारी आपके मतलब है कि विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लास्ट है मेरे डिस्कशन ड्यूरिंग दोस डेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राजीव गांधी। अच्छा, उसके पास मुसलमान जैसे जितने पादरी वगैरह उनके मुल्ले वगैरह सारे लोग क्या मौलाना वगैरह सारे गए सब गए उसके पास, उन्होंने उसका एप्रिशिएट किया कि आप नहीं मानेंगे तो हमको खत्म कर देंगे, देश को फूंक देंगे। ही वाज टेरिफाइड, डर गया। उसने पार्लियामेंट में लॉ पास किया, इस कानून को निरस्त कर दिया, ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया। देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल टुडे दैट इज ए गले की फांस फॉर द कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी विमेन आर वीक और माइनॉरिटीज विमेन का अगेंस्ट है। भी औरतों को जो जस्टिस मिला था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक्चुअल में जस्टिस मिला था, बड़ा सही जस्टिस। अभी आपने शाहबानो सुना होगा टीवी पे डिस्कशन में, अगर टीवी देखते था तो ये था वो मुद्दा शाहबानो का, समझ रहे? तो जैसे शाहबानो वाला केस हुआ तो इंग्लैंड में इंडिया में बात आना शुरू हुई थी कि इंडिया में 1940 से 1950 के बीच के दशक में क्या क्या हो रहा था जब ये पोइम लिखी गई थी। अभी तो मैं आपको स्ट्रेस डालता हूँ कि आपको जो मैंने सारा कुछ बताया ना पीछे का हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में ये मूवमेंट ये फेज, इस फेज में क्या क्या घटना घटी है, विशेषताएं वो सामने आती है। धार्मिक क्या था उस वक्त चला हुआ, उस वक्त इंडिया में पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पे। पाकिस्तान इज ए कंट्री बेस्ड ऑन रिलीजन। इंडिया में धर्म निरपेक्ष तो बाद में इट वाज पंथ निरपेक्ष, इट वाज नॉट धर्म निरपेक्ष। पंथ होता है जैसे हिंदू पंथ, इस्लाम पंथ, सिख पंथ, यू नो धर्म शब्द का ऐड किया है 1976 में। these are journal है 1976 yes in which amendment 42nd amendment इंडिया में ऑलमोस्ट सेकंड इस कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो चेंज किया है 42वां जो संशोधन हुआ है संवैधानिक संशोधन को पढ़ देना कितने चेंजेस लाई थी इंदिरा गांधी, वो इसको मेंशन करता है। दैट वाज ए बिग ब्लंडर ऑन हर पार्ट। उसने जो असली कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसको उल्टा पलटा कर दिया। धर्म निरपेक्ष होता है मतलब क्या क्या कानून उसने चेंज करके नहीं चीज़ है, अमेंडमेंट करके नहीं चीज़ें लाने, और जबकि इंडिया को उसके बाद एमएसएनसी से गुजरना पड़ा, उसकी भी जेटी बात उसने एमएसएनसी का ही था 1997 चलो वास्ता तो मैं उन्होंने एमएसएनसी हुई थी 3 साल के लिए, 2 साल के लिए की थी, और it is a black period, dark period in India after independence, pro independence era। तो वापस आए अब उस वक्त अभी घटना कब चल रहा था तो बांग्लादेश में बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वर वन पाकिस्तान पूरी एंड इन बांग्लादेश मुस्लिम्स वर I would say almost cruel to the common people, as a result of which Jibnan Das like people they migrated from Bangladesh to Bengal, Indian Bengal,
जैसे आजकल भी हो रहा है बांग्लादेश से, जैसे क्या हुआ बांग्लादेश से पीछे हुआ नहीं, तो हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से, इंडिया में आ रहे हैं ना। इंडिया में वेरी लिबरल कंट्री वेयर पीपल कुड बी एडजस्टेड, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। आसाम में देखो अब ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुसलमानों का क्या होता है, तो बना रखा है इस्लामुल दावा और इस्लामुल हक। इस्लामुल दावा मतलब ये कहीं भी अपनी थोड़ी सी झुग्गी बना रही है सड़क के किनारे, जो कि इंडिया में हुआ है। ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए झुग्गी बनाते हैं छोटी सी, दैट इज इस्लामुल दावा। दावा है कि वहाँ पर कुछ करेंगे मिस्त्री का काम, लोहे का काम। After a period of 10, 20, 25, 30 years, they constructed small houses. उसके बाद करते हैं वहाँ पर इस्लामुल हक कि अब हमारी ज़मीन हमारे नाम पर, वो सारी ज़मीनें ऐसी आ गई। ऊपर से हो गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में पढ़ लेना आपने, ये वक्फ बोर्ड इज वेरी डेंजरस फिनोमेनन। आपको पता है इंडिया के पास, इंडिया वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है जिसमें 2 पाकिस्तान बन सकते हैं। इंडियन वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है इंडिया में जितने पाकिस्तान 2 बन सकते हैं, इतनी जमीन है इंडिया में इनके पास। हाँ वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड कौन है, इंडियन मुस्लिम वक्फ बोर्ड, वक्फ WAKF वक्फ भाई प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड। और मुस्लिम बोर्ड है ये, हमारा हिंदू बोर्ड तो है ही, सनातन बोर्ड बनाओ, सिख बोर्ड बनाओ जिसके धर्म है, जैन बोर्ड बनाओ, तो ये मुसलमानों ने बना दिया वक्फ बोर्ड। व्हाई दिस, किसने बनाया? ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, अंडरस्टैंडेबल कि ये ठीक है, गलत है, तो अपने अपने आप देखना है इससे देश को फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। और ये अब हिंदू धर्म जो है ना, इट हैज बिकम वेरी लिमिटेड एंड क्लोज। इंडिया बचा हुआ है, और देखना कुछ सालों में जब यहाँ पर मुसलमान बढ़ रहे हैं फिर यहाँ इस्लामिक कंट्री में जाएंगे, जो कल को तो पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में मारा, दे डोंट किल, दे थ्रेटन। जीवन दास को नहीं बोलना, दे थ्रेटन, या मार देंगे या फिर आप अपना धर्म करते हो। पाकिस्तान में इंडिया के हिंदू की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 40%, क्योंकि जो लाहौर, पेशावर, मुल्तान, ये सारे एरिया हिंदू कुश, अफगानिस्तान, दीज एरियाज वर डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो पाकिस्तान में मुसलमान गए इंडिया से, कहाँ से गए थे, ये किसने तुम्हारी बात में सुनाऊंगा, ये आपकी होमवर्क भी है, बताया हुआ है। The majority of the population in इंडिया से गए थे, पार्टीशन बाद मुसलमान पाकिस्तान के किस जगह से गए थे, रिफ्यूजीज। यू हैव टू रिफ्यूज तो मान लिया, रिफ्यूज में गए इंडिया में, आए रिफ्यूजी पाकिस्तान से, लेकिन गए कौन थे, मुसलमान ही थे ना, कहाँ से थे, ये चीज ये होमवर्क फॉर यू। सर पंजाब, ज्यादातर मुस्लिम इंडिया में कहाँ रहते हैं और रहते थे, उत्तर प्रदेश में। ये आपको भी होमवर्क हिस्ट्री होगी, एक ही हिस्ट्री बड़े और भी कोई ज्योतिवास के बोलिए हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हम हिस्ट्री को लिटरेचर की गहराई से पढ़ते हैं, और इसके ऊपर मेरे को पूछ लेना आपने, यदि आप ये पाकिस्तान जब बना था मुसलमानों का क्या था, तो वहाँ की सभी जिब्रान अंदाज क्या हो बिफोर टाइम को he shifted from Bengal बांग्लादेश टू बंगाल। अब जब आप जहाँ रहते हैं, जननी जन्मभूमि जो उसके आगे हमें स्वर्गात गरीयसी, जहाँ पैदा होता है ना, उसके साथ अटैचमेंट, वहाँ की जो फील हो वो अलग ही होती है। चाहे कुछ बनाओ वहाँ आपको सुकून वहीं मिलता है। आप कहीं बाहर चले जाओ, अमेरिका 5 स्टार क्या 75 स्टार नहीं, वो तो भी वहाँ मजा नहीं आएगा। ऐसे गद्दे में सो के बस घुट करके उसमें घुसे रहो पूरे, तो बाहर आएंगे फिर आप महसूस करेंगे ये होगा कि जुआ बिस्तरा उसमें सो जाना, खींचते होगा बिस्तर खींच खत्म हो गई होते थे ना। तो मैं एग्जांपल दूंगा, वहाँ जो डीएटी जो मदर जहाँ पर पैदा हुआ उस जगह का अटैचमेंट ही बची हुई होता है। हमारा रहने के लिए तो इसकी अटैचमेंट कहाँ थी, बचपन की यादें या जवानी की यादें, जीवन जो व्यतीत किया बांग्लादेश में, वहीं पैदा हुआ बच्चे के रूप में, सारे खेतों में खलिहानों में खेला, वहाँ पढ़ा लिखा, लोगों दोस्तों के साथ खेला कूदा, वहाँ के खेतों में खलिहानों में आबो हवा, वनस्पतियाँ, खेत, पेड़ पौधे, फूल सब कुछ देखे, पंछी देखे, पंछी शाम सुबह वहाँ की शाम में देखी, वहाँ की सुबह देखी, सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा वहाँ की लेडीज देखी, वहाँ की खूबसूरत जवानी देखी, सारा लव फेयर किया, शादी की, बच्चे पैदा हुए, सारा कुछ देखा ना जीवन में, वही उसी जगह है। अब उसको छोड़ के अब इंडिया में आ गए, अब इंडिया में आके वो चीज़ें सारी याद आ रही है। नाउ ही इज नॉट ओल्ड, आपको देखो ना ऑलमोस्ट 50 साल का ही, 40-45 साल का ही
के बाद आ गया, लेकिन दिल तो वहाँ ना, उसकी यादें आ रही है, सारी बातें याद आ रही है कि एक आप एक गज़ल भी गाई जिसमें बड़ा इंडियन जो बाहर जाते हैं ना, बड़े रोते हैं, पंकज उदास ने चिट्ठी आई है देखते हैं आपके लिए क्यों हमारी वर्ष थिएटर में सारे थिएटर था ना, थिएटर जहाँ पे मिलते थे वहाँ सब लोग उस पर रोते थे। होता क्या है कि फॉरेन कंट्री चले जाते हैं ये लोग, वहाँ बस जाते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश ना चिट्ठी आई है हिंदुस्तान से चिट्ठी आई है, कुछ ऐसा गाना है, बड़ा अच्छा है, गज़ल है वो, गीत गज़ल है। और जब वहाँ गाता ना, इंग्लैंड में चलता है, तो वहाँ के जैसे ही जो तो बॉर्डर का तो फौजी वाला गाना, उस वहाँ बैठ के जितने भी वहाँ NRIs जो वहाँ पे फंस गए, उनको यहाँ की सारी यादें आती हैं, वहाँ पे यहाँ पे उसको खेत कर यहाँ पे दोस्त, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का आबो हवा, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के फूल, यहाँ के पेड़ पौधे, सब कुछ फ्लोरा एंड फौना। तो वो चीज़ें इसको याद आ रही है, उसको याद कर करके इसने जीवन भर को पूरा याद करके ये पोएम आपको लिखी बिफोर डाइंग। इसका मतलब ये नहीं कि मरने से पहले इसने मरने की निश्चित किया, मुझे पता है कि मरेंगे, एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई सूनर और लेटर। जैसे मैंने जॉब ले रखी है, जब मैं जॉब में लगा था उसी दिन लिखा गया कि मैं रिटायर होऊंगा, और जिस दिन पहले हुआ उसमें लिखा गया था मरेंगे, श्योर है, नोबडी कैन डिनाई दिस। कोई जल्दी मरता है कोई, लेकिन वो डेट आएगी सबकी आएगी, ठीक है ना। तो इसने भी डिसाइड कर लिया कि मैं पैदा तो हुआ था वहाँ, सारा कुछ मरूंगा भी, लेकिन अब तो देख लो मैंने क्या क्या देखा जीवन में, क्या क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या फील किया। ये है आपकी पोएम बिफोर डाइंग। आगे समझ कुछ बात समझ। अब जीवनानंद दास के बारे में एक पिक्चर होगी आपके, मैं गौर से आया, इधर ठहरा बैठ के याद करके लिख रहा है, क्या हाँ लिख लिया, लिखना आपको मजबूर हो गए पुटिंग फीलिंग के तरफ। ही इज नॉट राइटिंग फोर्सिंगली और फोर्सफुली, he is being forced by his memories, consciousness, feeling, emotions to write। तो लिखना ही बस लिखना पड़ रहा है, मैं नहीं जाता लिखने का। कैसे होता है ये होता है कि मोशन होता है, मोशन क्या होता है, मोशन आया सुबह रोको जरा शाम तक कर सकते हैं नो सर। बस ये क्रिएटिव इमोशन भी ऐसे होते हैं, लेक्चर भी ऐसे होते हैं हमारे को। जब टीचर बनेंगे ना आप कल को, तो हम मेरे को कोई बोलते हैं कि मैं क्लास में आती क्यों बुलवानी क्लास यार, कहते यार तो बच्चे नहीं, मैं कल लेक्चर आया मेरे को, जैसे मोशन आता है हमारे को, लेक्चर आते हैं, कोई लेक्चर ना सुने तो मर जाते हैं भाई, गलती मार ये बीमारी है हमारे को। वी आर विक्टिम्स ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स। आदत पड़ गई, 38 साल होते हैं पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हुए। लेक्चरोफोबिया लेक्चर की एक प्रकार से आप बीमारी लत है, फोबिया तो डर होता है, लेक्चर फोबिया तो मेरे को डर के मारे नहीं होगा, लेक्चर की लत पड़ गई, लेक्चर मानिया बोलते हैं, मानिया और जुड़िए बच्चों का जब व्हेन यू विल बिकम अ टीचर, तो स्टूडेंट्स का मलाना किया कुछ उनको शेयर करने की बात, वही है लाइफ टीचर की। मतलब एक दूर से करें ना डिलीवर, वो नहीं होता टीचर, वो तो सरमन करते थे, भागवत पढ़ते थे, वो ऐसा टीचर नहीं करता। टीचर शुड अब आज प्राइवेट चेंज हो गया, और जिस दिन टीचर डे होगा ना उस दिन जो कुछ ना टीचर की कैटेगरी दोबारा काम होते हैं, साथ कुछ और था और ड्रामा कुछ कि टीचर्स के लेवल क्या क्या होता है, कौन क्या देता आपको, किस लेवल पे दे देता। मैं टीचर हूँ, आपका अध्यापक हूँ ना कि गुरु क्या होता है, कुछ उस और भी जाऊँगा करवाना ही आदमी उसने। मैं उससे पहले दिन बताना कि सर कल क्लास बैठ को साथ मांगाने पड़ेगा, डांस वगैरह नहीं आता मैं गाने आते हैं, वो उसके लिए समीर हमारे पास, ये गाएगा भी नचाएगा, उस वक्त जोश पैदा करते हैं। चलो व्हाट्सअप वापस आओ, ये है आपकी पहली पोएम बिफोर डाइंग। अब जब टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको तो ये चीज़ माइंड में रखनी आपकी, अपने आप ही पल्ले पड़ जाएगी। हो सके तो कॉलेज की रीडिंग करके आना पड़े, किताब देखना पड़ेगा, वो ना पड़ेगी जी जी, और भी लेवल जिसको किताबें नहीं मिलेगी ना उसको पढ़ना, योगेश्वर को पढ़ना यार हरी प्रकाश उससे भी किताबें लेना पास कुछ आपके पास ना, हमारे को जरूरत पड़ गया, ज्योति भी आ गई है, फिर अंकिता और आकाश है, आकाश ही दोनों पास है जी सर, आकाश है, एक रह गया और ज्योति दो है। आज देखना पड़े सेटिंग तो दोनों मिल जाए ना कोई, बाकी करते रहेंगे रेंज को आ जाएगी आपको बस आ जाएगा। बिफोर वी डिस्पर्स एनी क्वेश्चन, इसको टेक्स्ट अगले हफ्ते पढ़ेंगे। मैं तो आपको आज इसको ना बैल को भी कुएं के पास ले जाऊँ, पानी पिला रहा हूँ, जो पानी नहीं पीता ना पशु तो क्या करता है, नहीं देखते आप ऑब्जर्व नहीं करते, मानो पशु को पानी निकल रहा है, उसको नस्तर लगा रहे हो, टंकी में खुरली में उसका मुंह ढोक रहे हो, फिर भी फिरता, लेकिन फिर
नाक पे जीभ से नाक काट रहा है, अभी तुम जीभ से नाक काट रहे हो देखना पशु जब मैं फूल लूँगा मैं कोई पंडित को तो एक बार इशारा देता आपको मैं पानी पीने में तो अभी आप लगता नहीं है, उनकी फीलिंग देखनी पड़ती है। अगर उसमें पानी पिया होगा एकदम पिएगा 2 घूंटे, नहीं तो पानी नाक चाटता है, अगले वो जीभ से चाट रहता है। मैं पानी पी कर तृप्त हूँ, तो भी आप तृप्त हो, अभी नाक चाट रहे हैं, आपको पता नहीं पानी किस किस से पिलाना है, जबरदस्ती फिर भी पिलाना आपको, उसमें मीठा डाल के हाँ अच्छा मीठा है पी लेते हैं, चाहे पेट फट जाए, पेट फाड़ना आता है जरूर, मतलब आपके अंदर एक खाली बंद होना चाहिए, खाली बंद। यस सर। मतलब जो एक शिष्य बोलते हैं ना या विद्यार्थी खाली होना चाहिए ताकि उसमें भरा जाए, जो भरा हुआ उसमें वो तो बाहर ही जाएगा, उसको मिल जाएगा उसके अंदर। एनी क्वेश्चन सर? जैसे हमने पढ़ते पढ़ते जैसे आपने बोला ना, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया ना, समझिए क्वेश्चन। हाँ तब मतलब अपने आप में मतलब उस पढ़ने वाली चीज़ का हमारे मन में एक मतलब बढ़ता रहता है विजुअलाइजेशन वो पार्ट था। यस सर, मतलब ये आगे बढ़ती रहेगी चीज़ ऑटोमेटिकली। मैंने बताया ना जो ये सुपर कंप्यूटर ना अंदर रखा हुआ है, वो भी इसके बारे में बताता है, ये जो आपने बात कही अपने आप ही मानता है, अपने आप कैसे बात में किताब आप पढ़ेंगे ना, 20 पेज आज पढ़े, 20 पेज कल 30 दिन के अंदर 600 पेज पढ़ के जो किताब 600 पेज की खत्म की ना आपने, तो आपका दिमाग अपने आप ही मानता है कि इस किताब में ये तो आपने किताब पढ़ ली। सर उसके बाद अब हमने जो उसके बाद कोई बात करी होगी इसके ऊपर तो आप कहीं उस बात को कहीं मैंने पढ़ रखी है इसमें ये है, यस सर, वो आपकी समझ है, आपके लिटरेचर आपने वो पढ़ ली और बिना समझ के, जब मैं वो बिना समझ के पढ़ ली किताब, हाँ डिफिकल्ट वर्ड आता है बीच में, उसको अंडरलाइन करो। तो पहले टाइम बैठ करो, इसमें होती डिक्शनरी या अपनी लाइब्रेरी बैठ के डिक्शनरी से लिख के कहीं ना जितनी बार वर्ड देखेंगे उतनी बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, शब्द की मीनिंग तो देखनी पड़ेगी, शब्द एक बार देखने से याद नहीं होता, यू हैव टू सी द मीनिंग दैट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन रेपिटेटिवली टू अंडरस्टैंड परफेक्ट। एक बार देख के नहीं आपको ये उसका समझ तब आता जब आप इस्तेमाल राइटिंग करते हैं, डायरी राइटिंग डेली डायरी राइटिंग करना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन जी कोई प्रश्न? दाड़लासी आते हैं लोग, दाड़लावासी 3 हो गए, 3 ही है ना दाड़लावासी, आप भी दाड़लासी आते हैं? नहीं ये तो वेरी गुड है, बड़ी जोड़ है, हाँ किसान जाएंगे वर्ड है जोटा जो तेरा मेरा आज तो जोटे का मेरा होगा की में तो बंद करके तो डाल के जल्दी शुरू यहाँ से होता शायर के मेरे से, और हमारे लिए तो इस प्रकार से हो शायर क्रांति आई ना, बढ़िया तो खड़ी हो गई सिस्टम बदल सेप्टेम्बर की शादी शायर शादी होते हैं, शायर शादी का मतलब क्या है? अब आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, व्हाई शायर इज कॉल्ड शायर, शायर शब्द का मतलब क्या है? शायर निकला कहाँ से? अरे पता है घर में आपके दादा दादी बूढ़े बोलते थे बड़ी बेटा सैर कर सैर ला, सुना भाई? सैर सैर का मतलब है टू पुट एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव, इनटू करेक्ट प्रोसेस। सैर लो, अब जैसे घास काटते आप, एक यहाँ से काटा एक बीच से काटा, प्रॉपर्ली काटना है साइड वाई सैर से करना काम, उनके काटते आप उनके एक गोला यहाँ से काटे अगले से काटते, एक साइड से काटते हैं गोले करके तब बनाते हैं तब काटते थे सैर बनाना। उसके सैर के बाद फसलें पकनी शुरू हो जाती है, वेजिटेशन प्रोसेस पक जाता है, घास पक जाती है, हर एक चीज़ में मेच्योरिटी आ जाती है। अभी आजकल कच्चा इसलिए बीमार होते लोग, सारे शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, अपने आप पानी ठीक हो जाता है, पानी खराब हो जाता है आजकल आंखों में खारिश हो रही सर, ये भी मतलब ये जो टाइम है ना आपका जो पीरियड कागीना, कागीना बोलते ना, क्यों बोलते कागीना? कागीना निहारा महीना, निहारा जो बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कागीना इसमें होती है, मतलब साइकिल में ऐसा होता है प्रसाद में इस वक्त सारी चीज़ें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे इस वक्त। आप घर में खाना खाते बिजली का बल्ब जलता था कितने माकूम आपके सारी काम हम आप लोग तो दिख गए हो तो बाहर निकालने थे आप, और तो नहीं तो खा रहे शादी ब्याह में आप शाम को धान खा रहे बल्ब जलाओ के बैठे लोग उसके नजदीकी मैक्सिमम बल्ब से गिरते थे कोई मखन स्वाद खा रहे विश्व वेजिटेरियन है आपको वो होता है ना वो वायरस बैक्टीरिया वो हमारे में जाता है मतलब खराब होता है खाना। तो ये सारी बैक्टीरिया वायरस आजकल देखना आपने सांप सारे सड़क में मैं सुबह दौड़ने आता हूँ सड़क में 3-4 मिनट बड़े में मजे से आते हैं ठंड में तो गाड़ी कई कई दिन मुंह भी ऐसे चला रहा है मतलब सांस अटकी हुई क्या बात है क्या बात है। कौवा या कबूतर उसको खा रहा है
वो भी 2 कदम यहाँ पर आते यहाँ पे दौड़ जाते हैं यदि करेगा डिस्टर्ब इवन मुर्गे उनको पता हो जाता है ना थोड़े साइड हो जाते हैं निकल गया दबाए उनको खाना तो ये चीज़ें अगर सांप का बात उसके बाद सांप में दिखेगा बड़े देर देखते हैं क्योंकि अगर सांप के बिल में पानी भर जाता ना ये गर्मी होती बहुत ज़्यादा हीट होती तो ठंडे में बाहर आए खासकर रात को सारे अपनी लाइफ को आते लेकिन मैंने बताया ना सैन लगाने मतलब टू पुट एवरीथिंग इनटू प्रोसेस इनटू सिस्टम सिस्टमैटिकली काम हो जाता है उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती और अगर कोई क्वेश्चन अंकिता विट एंड वैल्यू ये उनसे उनको दिखाएंगे ये बातें क्या नाम आपके अक्षिता एकदम इनका तो 1 साल था 1 साल क्या सितंबर में दोबारा किया उनका सब कुछ शुरू आधी आधी किताबें पढ़ा गए टीचर तो मैंने दोबारा किया शुरू सब कुछ दोबारा कराऊंगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च 6 महीने का उनकी क्लास बड़ी क्लास थी और अकेली आती थी क्लास में एक इतने उसने नोट्स लिखी थी मैं वो उधर तो मैं लिखवाता भी था ये उसकी जॉब डाउन है और लिख के लाती थी ना वो कॉपी लेती थी क्या लिखी थी नोट्स ऐसे तो मैं भी मारता हूँ और उसके बाद ये लगता कि इतना अलग आता है क्लास में फालतू की बातें करती वो भी नोट की गप्पे उसने वो क्यों करती तो फिर कल तो अभी क्लास नहीं है मंडे पढ़ेंगे मंडे को जन्माष्टमी की आपको पहले से बताया मंगलवार को मिलेगा यस सर मंगल को रात्रि होगा सुबह जल्दी बात करके आया जी सर।